हेलो, गुड मॉर्निंग। तेरे नमस्ते। हे आमचं घर, ही आमची छोटी स्वरांजली, मिसेस ये ना तरी इकडे. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फ्लेवर्स एंड फाइंड। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाला है। तो आज हम आए हैं कोई नई चीज देखने के लिए। उस नई चीज का नाम है शालिग्राम। तो आज हम एक इंसान के घर पे आए हैं जिनको शालिग्राम का नॉलेज बहुत है और उनके पास 108 शालिग्राम है और उनके पास 250 से भी अधिक नर्मदेश्वर है। आज का फर्स्ट पार्ट हमारा शालिग्राम के ऊपर ही बेस है। तो आज हम लोग अलग अलग तरीके के शालिग्राम के बारे में महत्व जानेंगे और उसके पीछे की कथाएं भी देखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं जिनके हम घर पे आए हैं, प्रोफेसर मनीष उमाए, जो करेंटली एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, बट उनको ज्योतिष शास्त्र का नॉलेज भी बहुत है। तो हम जानते हैं उनसे बात करके कि आपको इस क्षेत्र में कैसे इच्छा या रुचि जगी कि मैं इस चीजों को भी पढूं या इस चीजों के बारे में मैं ध्यान करूं। तो सर आप बताइए कि आप अभी क्या करते हैं या आपकी रुचि कैसे जगी इस क्षेत्र में। ऐसा है, पहले तो मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। नर्मदेश्वर, जिसे माँ नर्मदा का पत्थर भी कहा जाता है, लेकिन पत्थर से भी आगे चल के हम उसके बारे में और जानेंगे। तो नर्मदे हर और जय श्री कृष्ण बोल के हम आज वीडियो चालू करें। अभी मैं लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस ब्रांच में प्रोफेसर हूँ। लेकिन बात तब की है जब 2000 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे कुछ तबीयत खराब होने की वजह से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल, डॉक्टर का कंक्लूजन कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही निकला था। लेकिन तकलीफ तो थी। तब ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेदा इन्होंने बहुत हेल्प किया। तो उसके वजह से थोड़ा सा रुचि जगी कि ये क्या चीज़ है कि मेडिकल साइंस, जो अपना पुराना मेडिकल साइंस है, वो भी आज के ज़माने में काम करता है अगर अच्छी तरह से योगिक क्रिया करके हम करते हैं तो। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि धीरे धीरे, जैसे ज्योतिष शास्त्र में हम अनुमान निकालते हैं कि आगे क्या होगा, तो वो होना चालू हो गए। तो उसके बारे में थोड़ा सा रुचि जगी। हमारे गुरुजी है डॉक्टर मधुकर खर्चे, वो भी वैद्य करके नामांकित है। अभी उनका एज 90+ नियर अबाउट हो सकता है। तो उनका एज देख के भी ये पता चला कि आयुर्वेदा से भी अच्छी तरह से जिया जा सकता है। अपने ऊपर कंट्रोल करके नियम और योगा आदि क्रियाएं करके भी कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में हम ला सकते हैं, है ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके रुचि, फिर उनसे थोड़ा सा नॉलेज मिला। फिर जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है वैसे ही हैंड रीडिंग भी होता है, जिसे पाल्मेस्ट्री कहा जाता है। धीरे धीरे ये सब चीज़ों में रुचि बढ़ने लगी। और ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है कि भविष्य तो देखा जा सकता है, उसके ऊपर क्या उपाय होने चाहिए ये भी अलग अलग ज्योतिषकार बताते हैं। तो मेरे ख्याल से नर्मदेश्वर और शालिग्राम ये चीज़ें भी उन उपायों से भी आगे, एक कदम आगे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए तो ये है उनका पूजा स्थल। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शालिग्राम मौजूद है।
तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ते हैं इनसे। तो सर आप हमें बताइए कि शालिग्राम होता क्या है और शालिग्राम कहाँ से आया है, उसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी आप हमें दे सकते हैं, आप हमें बताइए। ऐसा है कि शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इसके बारे में दो कथाएं जो मौजूद है अभी, वो भगवान विष्णु को जो मिले शाप की वजह से इनका अस्तित्व पृथ्वी पर आया है और हमारे जीवों के कल्याण के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहना ही उचित होगा। अभी ये शालिग्राम गंडकी नदी जो नेपाल में स्थित है, काली गंडकी कहा जाता है। शालिग्राम एक छोटा सा गांव है, वहाँ से नज़दीक में एक दामोदर कुंड है, वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं उसी एरिया में। तो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है। बाद में जैसे जैसे नदी बहती है वैसे वैसे आगे चल के ये मिलते नहीं है। तो ऐसा कहना है लोगों का कि उसी 10 किलोमीटर की एरिया में इनका उत्पत्ति या उद्गम स्थान माना जाता है। दामोदर कुंड ऐसा है कि कहते हैं कि तुलसी पत्र दामोदर कुंड में अगर आप डालते हो तो अपने आप कोई ना कोई एक शालिग्राम ऊपर आ जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो डाइव मार के भी लोग उसको निकाल लेते हैं, या तो नदी के बहाव के साथ बर्फ के साथ वो खींचे चले आते हैं। तो उनके अलग अलग रूप है। अभी ऐसा है कि वो भगवान विष्णु शालिग्राम में परिवर्तित कैसे हुए, तो उनको दो शाप जो मिले थे। पहला शाप वृंदा जी ने दिया था, जो आज कलयुग में तुलसी के नाम से प्रसिद्ध है, उनको तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं जालिंदर भगवान शिव के स्वरूप खुद को मानने लगा था, तो सभी देवताओं को थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ कि इसके हाथ में अगर पावर और सत्ता चली गई तो ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे जीव जंतु वगैरह। तो ये जो कथा घटी है वो 5,500 करोड़ पुरानी, जब समुद्र मंथन का समय था उस टाइम पे ये कथा कही जाती है। तो वहाँ पे उसके पहले भी गंडकी नदी ने, जो हम नदियों को माता स्वरूप ही मानते हैं, तो माता गंडकी ने तपश्चर्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनको वर मिला था। उन्होंने भगवान से कहा था कि आप मेरे कोख में जन्म लेंगे। तो गंडकी के पात्र में ही ये शालिग्राम पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो शालिग्राम है वो भगवान विष्णु ने उनके पात्र में जन्म लिया है, ऐसा ही। दूसरा जो शाप मिला था भगवान विष्णु को और बाकी देवताओं को वृंदा जी से कि आप सभी कीड़े हो जाएंगे। तो ये जो शालिग्राम है एक्चुअली इनका जो आज का स्वरूप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन पे बहुत सारी नक्काशी दिख रही है आपको, है ना। ये कीड़ों ने कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया है, जैसे यहाँ पे आप सुदर्शन चक्र देख रहे हो अंदर, है ना। तो सभी अभी भगवान विष्णु ही क्यों कीड़ों के रूप में जन्म लेंगे, या फिर तो बाकी देवताओं ने उनको सहायता की और वो भी कीड़ों के रूप में ना, तो वो उनको कहा जाता है वज्रकीट। तो ऐसा कहते हैं कि ये वज्रकीट जो है वो गोल्ड खाते थे, मतलब सोना। तो समुद्र मंथन के समय जो सोना निकला था वो द्रव पदार्थ के रूप में इनके ऊपर फैला हुआ था। वो कीड़ों ने खाने की इच्छा से बोलिए या फिर उनका और कुछ, है ना। तो इसलिए वो अलग अलग स्ट्रक्चर उन्होंने निर्माण किए हैं, और जो देवता ने वहाँ पे जो स्ट्रक्चर निर्माण किया है या उसका जो स्वरूप है, उसी देवता के नाम से बाद में ये शालिग्राम के रूप में प्रसिद्ध हुए। जैसे कि
मत्स्य है, तो मत्स्य शालिग्राम थोड़ा सा मछली जैसा दिखता है ना। उसको पूंछ होती है आगे या पीछे, टेल मुंह में चक्र होता है, टेल में चक्र होता है। तो आजकल उसी टाइप से वर्गीकरण करके इनको वो नाम दिया गया है। इनको हयग्रीव शालिग्राम बोला जाता है। इनका जो हयग्रीव मतलब भगवान विष्णु का एक रूप है, जहाँ ह्यूमन बॉडी एंड घोड़े का सिर, जिन्होंने वेदों की रक्षा की थी, जो वेद समंदर में, तो वो कथा भी प्रसिद्ध है। हयग्रीव एक कौटुंबिक जो दाम्पत्य जीवन है उसके लिए अच्छी तरह से ज्योतिष शास्त्र में उपासक देवता माने जाते हैं। तो ये हयग्रीव शालिग्राम भी यहाँ पे मौजूद है। तो सर मैं आपको रोकना चाहूंगी कि आपने जो मुझे बताया कि ये सब शालिग्राम है, तो मार्केट में ऐसे डुप्लीकेट भी अवेलेबल होंगे, तो हम कैसे पता करेंगे कि सपोज मुझे किसी ने ये दिया तो ये शालिग्राम रियल है और फेक है, ये कैसा पता करेंगे हम? पहली बात तो आजकल शालिग्राम देखने को भी नहीं मिलते। पहले के जमाने में जो गंडकी नदी की मुक्तिनाथ की यात्रा करते थे उनको मिल ही जाते थे, एन किन प्रकार वो वहाँ से लेके भी आते थे भक्तगण। लेकिन आजकल नेपाल सरकार ने बैन कर दिया है कि ये हमारी धरोहर है, अभी यहाँ से कोई लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये 5,500 करोड़ साल पहले के अमोनाइट फॉसिल्स है। ओके। उनका, जैसे मैंने बोला है कि इनमें थोड़ा सा गोल्ड भी पाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो गोल्ड का ही स्वरूप है। तो हर शालिग्राम में गोल्ड के स्वरूप में माता जो अपनी महालक्ष्मी है, विष्णु की भार्या जिन्हें कहा जाता है, तो वो भी मौजूद है। तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप इनको माना जाता है तो ये भगवान विष्णु के ही अलग अलग रूप, उनके ही अवतार है। तो हम, जैसे कि मैं इनको भगवान श्री कृष्ण, जैसे गीता में उन्होंने ज्ञान दिया है कि मैं ही सुप्रीम पावर और सुप्रीम गॉड हूँ, तो वही हम स्वरूप मानते हैं। ये सभी भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के ही रूप हैं। और वैष्णव जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादातर प्रसिद्ध है, जैसे कि इस्कॉन, तो इनको बहुत पूजा और माना जाता है। बाद में इनका विश्लेषण और वर्गीकरण ज्योतिष शास्त्र में किया गया है कि इनका क्या उपयोग हो सकता है। लेकिन सही बात तो यह है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भगवान विष्णु पत्थर में परिवर्तित हो गए, बाकी सभी देवता कीड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने ये स्ट्रक्चर निर्माण किया। ये कथा तो अभी हमने सुनी, ठीक। लेकिन अगर हम सही मायने में इसका अर्थ देखेंगे तो युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय इनके बारे में थोड़ी सी स्तोत्र के रूप में जानकारी दी है कि कलयुग के अंत तक मैं इनमें विराजमान रहूंगा। जैसे हम कथा सुनते हैं कि किसी राक्षस की या किसी मनुष्य की जान किसी तोते में होती है, उसी तरह शालिग्राम में भगवान विष्णु विराजमान है, ऐसा उन्होंने ही कहा था। इसलिए आजकल जो वैष्णव लोग हैं वो मानते हैं कि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है, वो स्वयं भगवान विष्णु ही है। तो सर, मैं जब एंट्री करी थी आपके घर में तब मैंने आपके नेम प्लेट पर देखा कि 108 शालिग्राम आपके घर में उपस्थित है या स्थापित है। तो 108 ही क्यों, और 108 का महत्व क्या है? शालिग्राम वहाँ पे जो लिखा है 108 उससे भी ज़्यादा है, लेकिन 108 का महत्व ज़्यादा है इसलिए हमने 108 ही वहाँ पे लिखे हैं। एक्चुअल में 300 साढ़े 300 के करीब उनका काउंट कहा जाता है। तो ये है सर, आपने 108 लिखा है वहाँ पे, पर आपके पास कितने है फिर? 350 के करीब है। अच्छा, तो 108 का महत्व क्या है फिर? अगर 350 है पर फिर भी आपने 108 लिखा है। जैसे हमारे समाज में रचना हुई है कि छोटा गांव
फिर उससे बड़ा कालुका प्लेस, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेस, फिर एक राज्य बनता है, फिर एक देश बनता है। उसी तरह इनके बारे में ये कहा गया है पौराणिक समय में कि शालिग्राम की जो उत्पत्ति हुई है कि 84 लाख योनियां खत्म करने के बाद मानव का जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे कितने जन्म हुए, कितने हमारे रूप हुए, अपने कोई पता नहीं। लेकिन हर जन्म में क्योंकि हिंदुओं की धारणा है कि पुनर्जन्म होता है, तो हर जन्म में कुछ ना कुछ अपने से गलतियां हुई होंगी, कुछ पाप घटित हो गए होंगे ना। उसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। पाप पुण्य हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसका आगे चल के हमको इफेक्ट होता है, जो ज्योतिष शास्त्र भी मानता है। तो ये उत्पत्ति शालिग्राम की वो पाप नष्ट करने के लिए हुई है, जैसे दर्शन मात्र से, स्पर्श करने से, पूजा करने से, है ना, आपके कुछ ना कुछ पाप कटते हैं, ऐसा पौराणिक संदर्भ आया है। तो वही हम करते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि अगर किसी आदमी की इच्छा या किसी स्त्री की इच्छा हुई है कि मैं भी शालिग्राम की उपासक बनूं, तो बन सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। पूजा तो हर कोई कर सकता है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। वैसा श्लोक भी आया है स्कंद पुराण में। भगवान शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से, जिसको स्कंद कहा जाता है, तो उनको बोलते हैं कि शालिग्राम की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन घर में रखने के नियम कुछ और है। जो हाँ, तो मतलब अगर घर में उनको विराजमान करना है तो आप उसको खरीद के ला सकते हैं कि क्या मतलब क्या है? क्योंकि आपने भी कहा कि नेपाल सरकार ने उसे बैन किया और जो फेक और रियल की बात चल रही थी, तो कैसे पता चले कि जो हमें दिया गया है कि शालिग्राम अच्छा है, रियल है? शालिग्राम जो गंडकी नदी में मिलता है, उसका एक कैरेक्टर है कि ये अगर हाथ में आप लेंगे तो अभी आपका ये रूम में टेम्परेचर कितना है, और आप स्पर्श करके देखेंगे तो ओल्ड शिलाएं होती है, थोड़ा सा ठंडा लगती है। हाँ, तो हिमालयन की ठंडा है अभी, बहुत ठंडा होता है, समर में भी इतना ही ठंडा होता है। तो ये शिलाएं वो महसूस करा देती है। दूसरा, इनके ऊपर नेचुरल जो गोल्ड का चिन्ह मिलता है आपको, या फिर प्रेजेंस मिलता है ना, तो वो है। तो ऐसा है कि एक शालिग्राम आप रख सकते हो, उसके बाद 4 का काउंट रख सकते हो, 2 या 3 शालिग्राम आप नहीं रख सकते। अच्छा, ऐसा नियम ही पौराणिक संदर्भ में आया है। उसके बाद आप इवन काउंट में शालिग्राम रख सकते हैं। तो मैक्सिमम सपोज मुझे अपने घर में 12 शालिग्राम आपके पास कहीं से आ गए, आपको मिल गए, क्योंकि इनको खरीदना भी पाप माना गया है। अच्छा। तो आप वहां से जाके भी लेके आ सकते हो, या फिर किसी गुरु आशीर्वाद से आपको किसी ने भेंट स्वरूप दिया, तो ये हमको भेंट स्वरूप मिले हैं। और मैं उनका नाम भी बताना चाहता हूँ, श्री राजीव दासा शालिग्राम.com करके अपने विद्या विहार में नीलकंठ एक बिजनेस पार्क है, वहाँ पे वो मौजूद है। उनकी 5-6 पीढ़ियाँ वहाँ की यात्राएं करती थी, तो ज्योतिष शास्त्र की वजह से हम बहुत करीब आ गए, मित्र बन गए। उन्होंने कुछ भेंट स्वरूप दिया है ना। जो ज्योतिष शास्त्र में मैं उपाय बताता हूँ, उनसे वो प्रभावित और खुश होकर उन्होंने कुछ शालिग्राम भेंट किए हैं। कुछ पहले से 1-2 शालिग्राम हमारे तो जैसे संस्कार होते हैं, तो उसके बारे में और रुचि बढ़ती गई। अभी 20 साल का ये कलेक्शन है, ऐसा कहा जा सकता है। तो उतना कलेक्शन अभी धीरे धीरे हो गया है। हाँ, तो पहले जो मेरे पास एक ही शालिग्राम था, बाद में 4 हुए, बाद में 6, 12। तो एक वर्गीकरण आया है कि किसी के पास अगर 12 शालिग्राम है, किसी भी रूप में है, 12 अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग काउंट्स दिख रहे हैं, तो उसको 2 शिलाएं रखने का अधिकार प्राप्त होता है। जो कि पहली शिला है गोवर्धन शिला, जो कि वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की शिला है।
कहा जाता है कि कोई भी वहाँ से ये चीज़ नहीं ला सकता, ये भी गुरु कृपा से ही मिली है। दूसरी शिला है जिसको द्वारका शिला बोला जाता है, जो कि द्वारकाधीश गोमती नदी के इसमें ये प्रवाल पाया जाता है। तो ये द्वारका शिला, ये 2 शिलाएं कोई भी नहीं रख सकता। ये शालिग्राम 12 शालिग्राम जी के साथ में ही रखा जा सकता। तो 12 शालिग्राम और ये 2 चीजें 14 आप इतना तो ही एक रख सकते हैं। क्षेत्र पूर्ण होता है, जैसे कि ग्राम, अच्छा, जैसे मैंने बोला है कि गांव फिर बड़ा है, तो एक छोटा सा क्षेत्र आपका तैयार हो गया, तो आपका एक तीर्थ क्षेत्र बन गया आपका घर। ओके। तो अभी जिनके यहाँ पे 108 शालिग्राम होते हैं उनका घर तीर्थ क्षेत्र के समान ही बनता है। कहा जाता है कि सभी प्रकार के तीर्थ उनके घर में वास करते हैं। आप कहीं पे भी विष्णु मंदिर में जाइए, पहले आपको जो जल पिलाया जाता है तीर्थ के स्वरूप में, वो भगवान शालिग्राम जी का ही जल होता है। उसमें इतनी पॉजिटिविटी होती है कि लोग बोलते हैं हम तिरुपति गए, वहाँ पे हमने प्रसाद लिया जल, तो हमको बहुत चमत्कारिक अनुभूति हुई है। ये शालिग्राम जी का ही चमत्कार है। तो सर, शालिग्राम रखते समय आपको कौन से नियम फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में जरा बताइए हमें। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि कोई भी शालिग्राम की पूजा कर सकता है। तो पूजा करते समय कहीं से भी आपको शालिग्राम मिल जाए पूजा के लिए, तो उसका फल 100 गुना 10 गुना बढ़ता है। ये तो टेक्स्ट में भी आया है, कितना बढ़ता है वो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो पूजा का फल मल्टीपल्स में मिलता है, ऐसा कहा गया है। तो रखने की बजाय हम पूजा में अगर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमारे एक मित्र के यहाँ पे सत्यनारायण जी की पूजा थी, तो उन्होंने मेरे से शालिग्राम मांगा कि मैं पूजा कर सकता हूँ, तो उन्होंने शालिग्राम रख के पूजा की। ये इतना ठीक है, लेकिन अगर आपको घर में रखना है तो इसके नियम कुछ थोड़े से अलग हैं। जैसे कि शालिग्राम अगर आप घर में पूजा घर में रखते हो तो उनकी रोज तुलसी पत्र हो सके तो गंगा जल से या फिर जो भी नर्मदा, जो भी पवित्र नदियाँ, उनका जल इस्तेमाल करके पूजा करनी चाहिए। घर में खाने पीने का जो मांसाहार वर्जित है, मांस मदिरा वर्जित कहा गया है। मतलब आपको नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना। हाँ, ऐसा कहा गया है। तो मैंने इसलिए बोला है कि पूजा का तो अधिकार सबको प्राप्त है, लेकिन रखने का नियम अलग अलग है कि अगर आपको घर में, लेकिन अगर वही चीज हम नर्मदेश्वर, ये नर्मदेश्वर है ना, तो उनके नियम कुछ अलग है, इनके नियम थोड़ा सा स्ट्रांग है और थोड़ा पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो उसका रिस्पेक्ट करते हुए हम बोलते हैं कि शालिग्राम जी अगर आपको घर में रखना है तो जरूर इनका पालन करिए। वो हमारी धरोहर है, हमारे प्रेरणा है, हमारा आगे जो हम हिंदुइज्म बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसका खास महत्व यही है कि जितना आप अपने को नियम में बांध के चलेंगे तो उतनी योगिक क्रिया और कंप्लीट होती जाएंगी और उतना आपको लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये है। अभी नर्मदेश्वर में कहा गया है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नियम, आप पूजा करो ना करो, उसको जल अर्पित करो ना करो, लेकिन एक पवित्र स्थान पे इसका आप ये कर सकते हो, स्थापना कर सकते हो। तो इनकी पंडित जी से स्थापना करने की जरूरत तो होती ही नहीं, क्योंकि इनमें खुद ही भगवान शिव और विष्णु जी प्रेजेंट है। तो खाली पूजा से, जैसे श्राद्ध करते समय अगर शालिग्राम रख के श्राद्ध किया जाता है तो उसका 100 गुना फल मिलता है। अच्छा, मतलब हम श्राद्ध करते समय भी इनको स्थापित कर सकते हो पूजा से। तो अभी इसके रिगार्डिंग ही मैं आपको एक अलग क्वेश्चन पूछती हूँ कि स्पिरिचुअल वे में इनको साथ में रखने से, इनकी पूजा करने से क्या बेनिफिट हो सकता है? जैसे अभी हमने बोला है कि इनसे इनका पूजा, प्रार्थना, स्पर्श, दर्शन इत्यादि से आपके पाप कटने लगते हैं। तो सभी प्रकार के पापों के लिए इनको पूजा जाता है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि हम डर
भगवान जी से डर के पूजा कर रहे हैं ना, हम तो अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हर कोई चाहता है कि अपना जीवन सत्कार में लगे, हमारे से अच्छे कार्य हो, वो करते समय मृत्यु भी अच्छी तरह से आए और भगवान जी का साथ भी मिले। तो ये चीज़ें इनकी वजह से प्राप्त होती है और ऐसा लोगों का अनुभव भी है। तो जैसे अभी आपने कहा कि शालिग्राम का महत्व बहुत है, तो अलग अलग शालिग्राम से अलग अलग बेनिफिट होते हैं कि कोई भी शालिग्राम, अगर सपोज जैसे अभी मेरे हाथ में 4 शालिग्राम है, तो इससे मुझे अलग अलग बेनिफिट होगी कि एक ही बेनिफिट होगा जो अभी आपने बताया? अलग अलग भी होते हैं बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कहा है कि बाद में इनका वर्गीकरण और इनका महत्व ज्योतिष शास्त्र से जोड़ा गया, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। शालिग्राम, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 108 क्यों होना चाहिए, भगवान हमारे हृदय में, हर किसी प्राणी मात्र के हृदय में अस्तित्व उनका माना जाता है। तो जो हृदय चक्र है, हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे 108 एनर्जी लाइंस, तो इसलिए शायद, और बाकी कॉस्मोस में भी देखिए आप 108 का महत्व है, माला भी 108 की होती है, जब भी 108 का किया जाता है तो एक रियलम पूरा हो जाता है 108 से, इसलिए शायद 108 को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। और वैसा है भी, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि 108 एक अच्छी संख्या मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र में भी देखेंगे तो 12 स्थान हैं और 9 प्लैनेट्स, 12 × 9 108 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अंक की तरफ नहीं जाएंगे कि 108 ही होना चाहिए। एक ही शालिग्राम सफिशिएंट है आपको सभी तरह के बेनिफिट देने के लिए। लेकिन मेरे पास अगर गुरु आशीर्वाद से उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि मुझे लगता है कि आपके आजू बाजू में सभी देवी देवताएं आकर खड़े होंगे, तो शायद उनका ये आशीर्वाद है कि सभी प्रकार के विष्णु के रूप यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो मेरे पास अभी प्रेजेंट है। और इनकी रोज गंगा जी, नर्मदा जी और जहाँ जहाँ से भी पवित्र नदियों का पानी मिलता है, उनसे इनकी अभी कंटिन्यूस, ये 16वां साल है, तो कंटिन्यूस इनकी पूजा, इनका अभिषेक होता है और तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। भोग भी इनको चढ़ाना होता है ना। इनको अगर भोग नहीं भी चढ़ाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इनको भोग का महत्व बताया गया है। रोज इनकी उतनी उपासना होनी चाहिए। आपको मंत्र ना आए ना, जो भी मंत्र आए वो आप बोल के इनकी पूजा कर सकते हैं। आपको स्तोत्र ना आए तो भी चलेगा, लेकिन तुलसी पत्र और भोग, ये शालिग्राम जी का नियम है। अभी मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है कि जैसे नवरात्र या भगवान कोई हम लोग घर में स्थापित करते हैं, तो हम दरवाजा बंद करके नहीं जा सकते। तो शालिग्राम के नियम तो आपने अभी बताए कि थोड़े अलग है और थोड़े स्ट्रिक्ट है। तो सपोज हमें कहीं 4 दिन के लिए बाहर जाना है, सारा फैमिली, और घर बंद करके जाना है, तो ये इनके लिए भी लागू होता है कि हम ऐसे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ, उस पे भी मैं आ रहा हूँ। इसलिए तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व पूर्वक थोड़ा सा पूजा घर में रखने का नियम है, क्योंकि आप अगर बाहर जाते हो, आपके पास 1 शालिग्राम है या 4 है, 12 भी होंगे, एक क्षेत्र पूर्ण कंप्लीट हुआ होगा, तो आप इनके साथ में लेके जा सकते हो, वहाँ पे पूजा कर सकते हो आप, है ना। लेकिन अगर आपके पास इतने सारे हैं तो हाँ, जैसे अभी आपके पास 350 है, तो आप क्या करते हैं? हाँ, तो जनरली घर बंद नहीं होता, कोई ना कोई रहता है, ये अपने रिलेटिव्स के हाथ से फिर उनकी पूजा करना पड़ता है। पर मतलब उनको घर में रख के हम बाहर नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, ये लॉक नहीं कर सकते। वही तो बोला है ना, इनका विधि पूर्वक तुलसी पत्र, भोग वगैरह, जैसे गंडकी नदी के ये छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो उनको उसी स्वरूप में हम पूछते हैं। वही आत्मीयता और वही प्रेम इनको चाहिए, ऐसा कहा भी गया है और वो सत्य भी है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी इसके रिगार्डिंग।
तो अभी हम इसके बाद जो आपके पास 350 शालिग्राम है, हर एक शालिग्राम का थोड़ा थोड़ा महत्व जानने वाले हैं।